बाबा जी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, आपको दिल से प्यार भरा राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या आपने कभी अपने भीतर यह अनुभव किया है कि आप हर दिन तनमन से सेवा में लगे हुए हैं? किसी का जूठा बर्तन धोना हो, सत्संग की कुर्सियां लगाना हो या फिर संगत के जूते चप्पल सलीके से जमाना हो, आप कभी पीछे नहीं हटते। सेवा करना आपके लिए इबादत बन गया है। लेकिन फिर भी जब दिन समाप्त होता है और आप कुछ पल खुद से मिलना चाहते हैं, तो भीतर कोई गहराई से कहता है कुछ अधूरा रह गया है। क्या आपने कभी यह आत्ममंथन किया है कि बाहर तो बहुत कुछ किया, मगर भीतर क्या किया? जिस आत्मा के लिए यह सब कर रही हैं, वह भीतर कहीं मौन खड़ी पूछ रही है, मेरे लिए क्या किया? सेवा से शरीर झुकता है, यह सच है। सेवा से अहंकार गलता है, यह भी सत्य है। मगर क्या केवल सेवा से ही हमारे कर्म कटेंगे? क्या बिना भजन सुमिरन के केवल सेवा करते रहने से ही बाबा जी हमें उस परम लोक तक ले जाएंगे जहां हमारी आत्मा को विश्राम मिल सके? कई बार हम कहते हैं भजन में मन नहीं लगता, इसलिए सेवा कर लेते हैं। पर संगत जी, क्या यह उचित है कि आत्मा को उस सच्चे भोजन से वंचित रखें जिसे नाम सुमिरन कहते हैं? आज हमें इस बात को गहराई से समझना होगा। सेवा का हमारे आध्यात्मिक मार्ग में क्या स्थान है? सेवा से हमें क्या प्राप्त होता है? और क्या सेवा भजन सुमिरन का स्थान ले सकती है? आइए इस वीडियो में हम इसी गूढ़ प्रश्न पर चर्चा करें। जो सेवा तो करते हैं पर भजन सुमिरन पर नहीं बैठते, उनके लिए यह बात जानना कितना जरूरी है। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाबा जी के प्यार भरे संदेश और सत्संग आप तक निरंतर पहुंचते रहें। संगत जी, यह बात पूर्ण रूप से सत्य है कि सेवा आत्मिक यात्रा का पहला और बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सेवा हमें मैं से मुक्त करती है और यह हमारे भीतर जमी अहंकार की परतों को धीरे धीरे पिघलाना शुरू करती है। जब हम दूसरों के लिए बिना भेदभाव के झुकते हैं, कभी किसी अजनबी के जूठे बर्तन धोते हुए, कभी सत्संग में जूते सीधा करते हुए, कभी चुपचाप पंखा झलते हुए, तो हमारी आत्मा विनम्र बनती है। बाबा जी कहते हैं, सेवा और सत्संग से हमें वह माहौल मिलता है जो हमें अंदर से बदलने की प्रेरणा देता है। सेवा का कार्य हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा भरता है और मन में उठते विकारों को शांत करने का एक माध्यम बनता है। यह सच है कि हम जब सेवा करते हैं तो हम अपने मन पर जन्मों जन्मों से जमी मैल को साफ करने में लगे होते हैं, ताकि आत्मा का असली प्रकाश प्रकट हो सके। क्योंकि बाबा जी स्पष्ट कहते हैं कि प्रभु का वास वहीं होता है जहां मन पवित्र हो। सेवा हमें इस लायक बनाती है कि हम गुरु की कृपा को ग्रहण कर सकें। यह केवल कार्य नहीं है, यह समर्पण है, तपस्या है और नम्रता की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। जब हम डेरा या सत्संग स्थान में सेवा करने पहुंचते हैं तो वहां कोई अमीर गरीब नहीं होता, कोई जात पात नहीं, कोई पद पैसा नहीं चलता। वहां सब एक ही धरातल पर खड़े होते हैं। और जब हम यह देखते हैं कि प्रभु के दरबार में सभी बराबर हैं, तब हमारा मैं टूटता है, हमारी श्रेष्ठता की भावना गलती है और हमारे भीतर सच्चा विनम्र भाव जन्म लेता है। इसलिए संगत जी, अगर आप भी गुरु घर जाकर सेवा करते हैं तो आप वास्तव में सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि सेवा करने की भी पात्रता सद्गुरु की कृपा से ही मिलती है। वह सबको अपने दरबार में नहीं बुलाते, किसी को अवसर मिलता है सेवा करने का तो यह उनका विशेष वरदान है। पर अब एक गहरी बात समझनी जरूरी है, सेवा केवल मन की सफाई है, यह एक पुण्य है जिसका फल हमें निश्चित रूप से सुख के रूप में मिलेगा। जैसे बाबा जी समझाते हैं, हर अच्छे कर्म का फल सुख होता है और हर बुरे कर्म का फल दुख। सेवा एक उत्तम कर्म है जिससे हमारे पुण्य बढ़ते हैं। इसका फल हो सकता है कि हमें अगले जन्म में एक अच्छा घर, सुंदर जीवन या सुविधाजनक परिस्थिति मिले।
लेकिन संगत जी, क्या यही हमारा अंतिम लक्ष्य है? क्या हम फिर से जन्म लेना चाहते हैं? सेवा हमें इस संसार में बेहतर जीवन तो दे सकती है, पर जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं कर सकती। सेवा से हम आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन मोक्ष, आत्मा की परम यात्रा, प्रभु से मिलन, ये केवल भजन सुमिरन से ही संभव है। सेवा हमें योग्यता देती है, लेकिन उड़ान तो नाम सुमिरन ही देता है। संगत जी, यह बात हृदय में उतार लेना अत्यंत आवश्यक है कि भजन सुमिरन आत्मा का वास्तविक भोजन है, जबकि सेवा केवल एक साधन है, एक सीढ़ी है, जिससे हम आत्मिक शुद्धि की ओर बढ़ते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दिन भर तनमन से सेवा करते हैं, हम दूसरों के लिए पंगत परोसते हैं, झाड़ू लगाते हैं, चप्पलें सीधी करते हैं, संगत की देखभाल करते हैं, और यह सब करते हुए हमारी भावना भी सच्ची होती है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब हम स्वयं के भीतर झांकते हैं, तब क्या हमारी आत्मा भी उतनी ही तृप्त है? सेवा करते हुए अगर हम भजन सुमिरन पर नहीं बैठते, तो यह ऐसा है जैसे हम दूसरों को प्रेम से भोजन परोसें, पर खुद भूखे रह जाए। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, पर भीतर आत्मा शांत नहीं होती, क्योंकि उसकी भूख केवल नाम से, केवल शब्द से, केवल भजन सुमिरन से ही मिटती है। सेवा से हमारा शरीर थकता है, पर आत्मा तो शांति की तलाश में होती है। सेवा से हम संसार की नजरों में भले ही सज जाएं, लेकिन जब तक सुमिरन की ज्योति भीतर नहीं जलेगी, तब तक आत्मा जागृत नहीं हो सकती। सुमिरन ही वह लौ है जिससे आत्मा की नींद टूटती है, और वह जानती है कि उसका असली घर कौन सा है। यह शारीरिक सेवा हमें गुरु के दरबार तक पहुंचा सकती है, हमें मंच तक खड़ा कर सकती है, पर आत्मा को उड़ान देनी हो तो वह पंख केवल नाम जप से ही मिलते हैं। सेवा हमें पात्रता देती है, लेकिन प्रवेश केवल सुमिरन से ही संभव है। आखिर आत्मा का जन्म किस लिए हुआ? क्या केवल बाहरी कार्यों में लगे रहने के लिए, या फिर उस परम प्रेम, उस शाश्वत मिलन को पाने के लिए जिसकी उसे युगों से तलाश रही है? जब आत्मा सच्चे भजन में बैठती है और उसका सुरत उस शब्दरूप गुरु से जुड़ता है, तब वह भीतर की दिव्य दुनिया की यात्रा पर निकलती है और धीरे धीरे अपना मूल पहचानने लगती है। यही है आत्मा की तृप्ति, यही है उसका भोजन। इसलिए संगत जी, सेवा करते रहिए, वह अनमोल है, वह विनम्रता सिखाती है। लेकिन उस सेवा के साथ साथ यदि आपने भजन सुमिरन को नहीं जोड़ा, तो आप बाहर बाहर भटकते रहेंगे, भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बाहर की सफाई सेवा से होती है और भीतर की सफाई सुमिरन से। यही संतों की वाणी है, यही गुरु महाराज का मार्ग है। संगत जी, सद्गुरु की कृपा से जब हम संतों की वाणी में डूबते हैं, तो वे शब्द केवल शब्द नहीं रहते, वे चेतना के द्वार खोलते हैं। संतों की वाणी हमारे भीतर सोई आत्मा को झकझोरती है, हमारी दृष्टि को बाहरी कार्यों से उठाकर भीतरी सार की ओर मोड़ती है। कबीर साहिब का दोहा है, सेवा कीन्ही भाव से, पर मन रहा अटकाए। नाम बिना जो पूजा करे, सो तो भरमाए। इसमें कबीर जी बहुत स्पष्टता से हमें चेतावनी देते हैं कि अगर सेवा हम भाव से कर भी रहे हैं, पर हमारा मन परमात्मा से जुड़ा नहीं है, तो वह सेवा अधूरी रह जाती है। और अगर नाम जप के बिना ही हम पूजा, भक्ति या सेवा कर रहे हैं, तो वह केवल दिखावा है, आत्मा को उसका फल नहीं मिलेगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे बिना बीज बोए खेती करना। गुरु नानक देव जी ने सेवा और सुमिरन को रेल की दो पटरियों की तरह समझाया है। अगर केवल एक पटरी पर गाड़ी चलाई जाए, तो वह पलट जाएगी या कहीं नहीं पहुंचेगी। वे कहते हैं कि सेवा और सुमिरन दोनों साथ चले, तभी आध्यात्मिक यात्रा संतुलन के साथ आगे बढ़ेगी। केवल सेवा करके हम कर्म में उलझ सकते हैं, और केवल भजन करके भी हम अहंकार में फंस सकते हैं, पर जब दोनों साथ होते हैं, तो आत्मा को उड़ने के लिए संतुलन मिलता है। स्वामी जी महाराज का वचन है, सेवा से पात्रता आती है, सुमिरन से प्रवेश। यह वाक्य अपने आप में संपूर्ण मार्गदर्शन है। सेवा से हम इस लायक बनते हैं कि गुरु की कृपा हमें छू सके।
हम उस द्वार तक तो पहुंच जाते हैं जहां आत्मा को मोक्ष की राह मिल सकती है, परंतु उस द्वार के भीतर प्रवेश करने के लिए पासवर्ड है सुमिरन। सेवा केवल बाहरी शुद्धि है, लेकिन सुमिरन आत्मा की दिशा बदल देता है, भीतर की यात्रा आरंभ करता है। संगत जी, इन संत वाणियों को केवल सुनना नहीं है, बल्कि आत्मसात करना है, वरना ऐसा न हो कि जीवन भर सेवा करते रहें, पर सुमिरन न करने के कारण भीतर के द्वार पर ही रुक जाए। संत हमें वही दिखाते हैं जो आत्मा को वाकई में मुक्त कर सके। संगत जी, कई बार हमें सुनने को मिलता है, समय नहीं है भजन करने का। पर क्या यह सच है? क्योंकि वही व्यक्ति मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करता है, टीवी पर धारावाहिकों की कतार देखता है, गपशप में समय बिताता है, पर जैसे ही नाम लेने की बात आती है, एक अजीब सी थकावट महसूस होती है। क्यों? कुछ कहते हैं मन नहीं लगता। संगत जी, क्या कभी हमने यह पूछा है कि क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने मन को कभी प्रेम से बैठाया ही नहीं, मन को आज्ञा दी नहीं, उसे सिखाया नहीं। हम बस उससे उम्मीद रखते हैं कि वह तुरंत लग जाए। पर सत्य यह है कि मन को सुमिरन में लगाना एक अभ्यास है, एक प्रेमपूर्ण प्रार्थना है। अगर हम प्रेम और धैर्य से हर दिन थोड़ी देर भी बैठ जाएं, तो मन खुद ब खुद वहां रमने लगेगा, क्योंकि मन भी वही शांति चाहता है जो केवल नाम में है। कुछ कहते हैं शारीरिक रूप से थक जाते हैं। हाँ, शरीर की थकान वास्तविक हो सकती है, पर आत्मा की भूख उससे भी अधिक वास्तविक है। क्या हम हर दिन आत्मा को खाली छोड़ देते हैं? क्या शरीर की थकावट आत्मा के भोजन से बड़ी हो गई है? असल में सुमिरन हमें हमारी असली सच्चाई से मिला देता है, और यह सच्चाई अक्सर हमारे बनाए हुए नकली आवरणों को तोड़ देती है। भजन में बैठते ही मन की असल स्थिति सामने आने लगती है, वो गंदगी, वो इच्छाएं, वो उलझने जो हमने वर्षों से अंदर दबा रखी हैं। सुमिरन आईना है जो हमें हमारी ही असलियत दिखा देता है, और यही असलियत कई बार इतनी कड़वी लगती है कि हम उस आईने को देखना ही नहीं चाहते, इसलिए हम उससे भागते हैं। बाबा जी बार बार समझाते हैं, जब तक भजन सुमिरन और नाम की कमाई नहीं करेंगे, तब तक कर्मों के बंधन में फंसे रहेंगे। हम चाहे जितनी सेवा कर लें, चाहे जितनी बाहरी धार्मिक गतिविधियां कर लें, लेकिन जब तक मन सच्चे नाम से नहीं जुड़ता, तब तक मोक्ष संभव नहीं। बाबा जी के वचन हैं, शब्द कर्म की रेख कटाएं, शब्द शब्द से जाई मिलाएं। यानी शब्द ही है जो हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों, कर्मों की रेखाओं को काट सकता है, और वही शब्द, वही अनहद नाद, वही धुन हमारी आत्मा को उसके मूल स्रोत परमात्मा से मिलाता है। इसलिए संगत जी, अगर आज आप सुमिरन से भाग रहे हैं, तो रुकिए, अपने भीतर झांकिए, और फिर एक बार प्रेम से गुरु की तस्वीर सामने रखकर भजन में बैठ जाइए। शुरुआत कठिन लगेगी, पर गुरु की कृपा से यह वही मार्ग है जो अंततः मोक्ष का द्वार खोलता है। संगत जी, हमारी आध्यात्मिक यात्रा ऐसी गाड़ी है जिसके दो पहिए हैं, सेवा और सुमिरन। इनमें से अगर एक भी कमजोर हो जाए या छूट जाए, तो यह गाड़ी या तो रुक जाती है या डगमगा जाती है। बाबा जी बार बार हमें समझाते हैं कि सेवा और सुमिरन साथ साथ चलें, तभी आत्मा स्थिर और ऊंचाई की ओर यात्रा कर सकती है। सेवा हमें झुकना सिखाती है, वह हमें विनम्र बनाती है, दूसरों के लिए समर्पण की भावना लाती है, हमारे भीतर के अहंकार को घोल घोल कर निकालती है। जब हम सेवा करते हैं, चाहे वह पंखा झलना हो, बर्तन धोना हो या पंगत में झूठे बर्तन उठाना, तब हमारे भीतर की कठोरता धीरे धीरे पिघलती है। हम मैं से हम की ओर बढ़ते हैं। लेकिन संगत जी, सेवा केवल धरती पर चलना सिखाती है, पर सुमिरन हमें उड़ना सिखाता है। भजन सुमिरन वह शक्ति है जो आत्मा को शरीर और मन के बंधनों से मुक्त कर अंतर की यात्रा पर ले जाता है। जब हम गुरु के दिए हुए नाम पर सच्चे प्रेम और ध्यान से बैठते हैं,
तो हमारी सूरत धीरे धीरे ऊपर उठती है और हम भीतर की उस दुनिया की ओर बढ़ने लगते हैं जहाँ शांति, प्रकाश और ध्वनि तीनों एक साथ मिलते हैं। अगर कोई केवल सेवा करता है लेकिन सुमिरन नहीं करता तो वह बाहर बाहर ही रह जाता है। शरीर तो झुकता है पर आत्मा उड़ती नहीं। यह ठीक वैसे है जैसे कोई किसान दिन भर खेत जोतता रहे, मिट्टी को पलटे, साफ करे, लेकिन अगर बीज ही न डाले तो फसल कहाँ से उगेगी। सेवा खेत जोतने के समान है और सुमिरन बीज बोने के समान। दोनों साथ होंगे तभी आत्मा की भूमि में प्रेम की फसल, ज्ञान की जड़ें और प्रभु मिलन का फल पनपेगा। बाबा जी कहते हैं, सेवा करो ताकि अहंकार मिटे, सुमिरन करो ताकि आत्मा जगे। संगत जी, जब कोई सच्चा साधक सेवा करते करते सुमिरन में बैठता है तो उसका मन न केवल शांत होता है बल्कि उसके भीतर गुरुकृपा सहज ही उतरने लगती है। वह सेवा अब केवल हाथों से नहीं होती, वह प्रेम से होती है, और सुमिरन अब केवल मन का अभ्यास नहीं होता, वह आत्मा की पुकार बन जाती है। इसलिए याद रखिए, सेवा बिना सुमिरन बाहरी बनावट है, सुमिरन बिना सेवा अधूरा प्रयास है। पर जब सेवा और सुमिरन मिलते हैं तब बनती है पूर्ण आत्मिक साधना। संगत जी, एक गांव में एक सेवादार हर दिन बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से गुरुद्वारे में झाड़ू लगाता था। सुबह सबसे पहले आता, मंदिर का आंगन साफ करता, दीवारें पोंछता, फूल सजाता, और यह क्रम वह वर्षों से कर रहा था। गांव भर में उसकी सेवा की बहुत सराहना होती थी। लोग उसे देखकर कहते, वाह, क्या समर्पण है, क्या सेवा भाव है। एक दिन वहां सद्गुरु पधारे। सेवादार अत्यंत प्रसन्न था कि आज गुरु महाराज उसकी सेवा देखेंगे। जैसे ही गुरु मंदिर के भीतर गए, उन्होंने मंदिर की सफाई देखी और फिर उस सेवादार की ओर देखा। गुरु ने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा, बाहर का मंदिर तो तू रोज खूब चमकाता है, पर अंदर का मंदिर कब साफ करेगा। सेवादार सन्न रह गया। गुरु की यह सरल सी बात उसके हृदय को भेद गई। उसे लगा जैसे कोई दीपक भीतर जल उठा हो। गुरु की आंखें उसकी आत्मा तक उतर गई थी और उस क्षण उसे समझ आ गया कि वह सालों से मंदिर का आंगन तो साफ करता रहा, पर अपने मन रूपी मंदिर की गंदगी, वासनाएं, क्रोध, द्वेष और अहंकार ज्यों की त्यों रखी हुई है। संगत जी, यह साखी केवल उस सेवादार की नहीं है, यह हमारी आपकी कहानी है। हम में से कई सेवा तो करते हैं, तन से, समय से, ऊर्जा से, पर क्या हम रोज अपने मन की सफाई कर रहे हैं। भजन सुमिरन ही वह झाड़ू है जिससे हम भीतर की धूल साफ करते हैं। हम बाहर झाड़ू लगाते हैं ताकि जगह सुंदर दिखे, पर भीतर अगर ईर्ष्या, गुस्सा, मोह, घमंड जमा हुआ है तो वह हमारे जीवन की असली सुंदरता को ढक देता है। बाबा जी कहते हैं, हर दिन नाम की झाड़ू अपने भीतर लगाओ, सेवा करो, लेकिन सुमिरन से सेवा को संजीवनी दो, तभी आत्मा जागेगी। संगत जी, सेवा बिना सुमिरन तो शरीर की हलचल है, पर सेवा जब सुमिरन के रंग में रंग जाती है तो वह आत्मा का उत्सव बन जाती है। संगत जी, बाबा जी के वचनों में केवल उपदेश नहीं, आत्मा की दिशा छिपी होती है। वे जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर बैठा पिता अपने बच्चे से कह रहा हो, बेटा, अब लौटा। उनके वचन हमें रास्ता दिखाते हैं, संभालते हैं और झकझोरते भी हैं। वे कहते हैं, सेवा तुम्हें समर्पण सिखाएगी, लेकिन सुमिरन तुम्हें सच्चे मालिक से मिलवाएगा। सेवा एक विद्यालय है जहां हम नम्रता, सहनशीलता और समर्पण का पाठ पढ़ते हैं। लेकिन संगत जी, यह पाठ तभी पूर्ण होता है जब हम उसे सुमिरन में उतारते हैं। सिर्फ सेवा करते रहना आत्मा को उसके मूल स्रोत से नहीं जोड़ता, क्योंकि आत्मा को केवल कर्म नहीं, नाम की खुराक चाहिए। अगर तुमने सेवा में पूरा जीवन लगा दिया
लेकिन कभी भजन में नहीं बैठे तो जैसे तुमने यात्रा तो की पर गंतव्य पर नहीं पहुंचे। बाबा जी इस वचन में हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल की ओर संकेत करते हैं। हम बाहरी दौड़ में इतना रम जाते हैं कि भीतर बैठना भूल जाते हैं। हम मंदिर तक तो पहुंचे, द्वार भी पकड़ लिया, पर भीतर गए बिना ही लौट आए। क्या यह यात्रा सफल मानी जाएगी? सेवा से तुम गुरु के द्वार तक आते हो, सुमिरन से गुरु को अपने हृदय में पाते हो। यह वचन तो आत्मा की आंखें खोलने वाला है। सेवा हमें गुरु के सानिध्य में लाती है, लेकिन गुरु को भीतर अनुभव करने का मार्ग सुमिरन है। गुरु बाहर नहीं, हमारे भीतर विराजते हैं, और वहां तक पहुंचना है तो सुमिरन ही सेतु है। संगत जी, यह वचन केवल प्रेरणा नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। अगर आपने वर्षों से सेवा की है तो अब थोड़ी देर बैठकर सुमिरन जरूर करें, क्योंकि हो सकता है गुरु कब से भीतर बैठकर आपका इंतजार कर रहे हों। संगत जी, आज एक क्षण के लिए रुकिए और स्वयं से एक गहरा प्रश्न पूछिए, क्या मैं सेवा में इतना खो गया हूं कि भजन की ओर देखा ही नहीं? क्या मैं दिन भर सबके लिए दौड़ता हूं पर अपनी आत्मा के साथ एक पल भी नहीं बिताता? अगर उत्तर हाँ है तो घबराइए मत, समय अभी भी हमारे पास है। गुरु कभी देर नहीं करते, हम ही देर कर देते हैं। आज से, अभी से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी समय निकाल सकें, रोज सुमिरन में बैठें। भले मन भटके पर बैठने की शुरुआत करें, क्योंकि संगत जी, सेवा तुम्हें सजाती है पर भजन तुम्हें मालिक से मिलाता है। आज जो भीतर खालीपन महसूस हो रहा है, उसका इलाज बाहर की भागदौड़ में नहीं, बल्कि भीतर बैठने में है, गुरु के नाम में है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, अगर इसके एक एक शब्द ने आपको भीतर झांकने पर मजबूर किया हो, तो कृपया इसे अपने परिवार, संगत और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर सेवादार को यह स्मरण हो कि सेवा पूर्ण तब होती है जब उसमें सुमिरन का रंग भी घुला हो। चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर दिन ऐसे ही आत्मा को छू लेने वाले विषय लेकर आते हैं, जो सेवा से साधना की ओर और फिर आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए। आइए मिलकर एक ऐसी साधना शुरू करें जो केवल बाहर को नहीं, बल्कि भीतर को भी बदल दे। राधा स्वामी जी।